हाय एवरीवन, जैसा कि थंबनेल देख के आप जान चुके होंगे कि मैं अपने सब्जेक्ट के बारे में बताने वाली हूँ। अब मेरा सब्जेक्ट टीजीटी से होम साइंस का है और जिसका कि मई में पेपर है और पीजीटी का जून में है। तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं, क्योंकि होम साइंस ना सिर्फ कहने के लिए होम साइंस है, बाकी कुछ भी ऐसा नहीं है जो होम साइंस में ना हो। मतलब आपको पढ़ना तो सारी सब्जेक्ट है, सब कुछ पढ़ना है आपको होम साइंस के अंदर। तो सबसे पहले होम साइंस में हम लोग हमारा पहला सिलेबस है आहार और पौष्टिकता, मतलब फूड एंड न्यूट्रिएंट। और सेकंड है हम लोग का मानव शरीर संरचना। थर्ड है हम लोग का चाइल्ड डेवलपमेंट, मतलब बाल विकास, जो कि हम लोग मतलब स्वास्थ्य। इसके बाद है वस्त्र विज्ञान, फिर एक्सटेंशन एजुकेशन, प्रसार शिक्षा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट होम मैनेजमेंट मतलब गृह प्रबंध। मतलब ये सारी चीज़ें हमें पढ़नी है होम साइंस के अंदर। और जहाँ तक मेरा सबसे वीक पॉइंट है, मुझे लगता है मेरा टेक्सटाइल वस्त्र विज्ञान सबसे ज़्यादा वीक है। इसलिए लगभग मेरी सारी वीडियोस में अक्सर इसकी रिवीजन करते ज़रूर दिखाई देती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि मैं वस्त्र विज्ञान मतलब टेक्सटाइल में कुछ भी पढ़ लूँ, कुछ ना कुछ मेरा बचा ही रह जाता है। और सीडीपी मतलब बाल मनोविज्ञान, जो कि हम लोग न जाके कितने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, क्योंकि बीएड किया होगा तभी पढ़े होंगे, सीटेट निकाले होंगे तभी पढ़े होंगे, और स्टेट टेट के लिए भी पढ़े होंगे, और अभी भी लगभग पढ़ते जा रहे हैं और ये ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है। और मुझे लगता है कि कुछ डेफिनेशन तो जैसे लगता है कि ऐसे दिमाग में ऐसे बैठ ही गई है कि नहीं, जहाँ भी मतलब अगर कुछ भी पढ़ना स्टार्ट किया ना तो सबसे पहले यही आता है चाइल्ड डेवलपमेंट, कि बिना सीडीपी पढ़े ऐसा लगता है कि रिवीजन हुई ही नहीं, पढ़ाई हुई ही नहीं, जब तक जिन पियाज वाइगोत्स्की और इरेक्शन को याद ना कर ले। तो मेरा सबसे अच्छा पॉइंट सीडीपी है। तो इसमें मुझे बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती है कि मैं सीडीपी पे बहुत ज़्यादा ध्यान दूँ। सबसे ज़्यादा ध्यान मुझे आहार और पोषण पे देना है और टेक्सटाइल पे देना है, इसलिए मैं सबसे ज़्यादा कोशिश करूँगी कि इसको कवर कर सकूँ, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है और ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन पे ध्यान देना है। और हाँ, सबसे ज़्यादा पीवाईक्यू क्वेश्चन पे ध्यान देने हैं। मैं लगभग कोशिश करती हूँ कि 1 या 2 क्वेश्चन सॉल्व कर सकूँ, और सिर्फ यूपी के ही नहीं, अदर स्टेट के भी पीवाईक्यू सॉल्व करने की कोशिश करें। और रिसेंट में जो भी एग्ज़ाम्स हुए हों, कुछ क्वेश्चंस कॉमन रहते हैं जो लगभग करंट अफेयर्स के, जो लगभग हर जगहों पे पूछे जाते हैं, उस पर भी ध्यान देना है। क्योंकि अगर 2021 का क्वेश्चन पेपर उठा के देखें तो लगभग पैटर्न बहुत ही चेंज था, और इस बार कैसा होगा ये लगभग अंदाज़ा लगा सकते हैं हर बार के पीवाईक्यू देख के। और सेकंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने होम साइंस ही क्यों चुना टीजीटी के लिए। दरअसल मेरा होम साइंस ही एक ऐसा सब्जेक्ट था जो ग्रेजुएशन बीएड से मैच कर रहा था टीजीटी के लिए, और 12th मेरा बायो से था। हाँ, मैंने डबल एमए किया है, तो मेरी एक सब्जेक्ट और मैच हो रही थी सोशियोलॉजी, पर सोशियोलॉजी मुझे लगा मेरी थोड़ी वीक है, तो मुझे होम साइंस से ज़्यादा बेटर रहेगा। सोशियोलॉजी से मैंने एक बार पेपर दिया था, पर मार्क्स अच्छे नहीं थे, इसलिए मैंने होम साइंस से ट्राई किया। और अब लगभग कोशिश करूँगी अपना 100% देने का, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं ना तो उसमें अपना 100% देना चाहिए, और मैं कोशिश करूँगी। फिर और नेक्स्ट वीडियोज़ में हम लोग बात करेंगे कि सबसे बेस्ट टेस्ट पेपर कौन सा है, क्योंकि मोस्टली टेस्ट पेपर होते हैं ना जिसमें आंसर काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। क्वेश्चन तो सेम रहेंगे बट आंसर अलग अलग रहते हैं। तो हम ऐसे ही कोई मार्केट से ऐसे ही नहीं ले सकते कि नहीं कोई भी टेस्ट पेपर ले लिया उसको सॉल्व कर रहे हैं, वो काफ़ी कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। तो हमें काफ़ी ट्रस्टेड क्वेश्चन पेपर ही लेने हैं और कोशिश करनी है। वैसे मैं ज़्यादातर कोशिश ही करती हूँ कि मैं पीडीएफ से ही पढ़ पाऊँ। और आपकी स्टडी कैसी चल रही है और आपके सब्जेक्ट क्या है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आपने सब्जेक्ट को क्यों चुना, इसको भी ज़रूर बताइएगा।
थैंक यू।